ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 20 और 21वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 और 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 3। सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं, पॉइंट्स बताइए। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ सत्ताईस जी। हजार पाँच सौ बारह आगरा। तो दीदी पहले श्लोक पढ़ूं। हाँ जी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः श्रद्धामये अयम पुरुषः यह यश श्रद्धा सा एव सहा। तो इसके लिए दीदी बाबा ने पॉइंट बोला है कि भक्त तो द्वापर युग से भी होते चले आए हैं, पर कोई कोई भक्त द्वापर में सात्विक भक्ति करते हैं जो हिंदू कहलाते हैं, और जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फिर औरों के पीछे भागने लगते हैं। वो कौन है? वो जो मेरे सच्चे भक्त हैं, आदि के भक्त सूर्यवंशी जो होंगे, वो एक की ही भक्ति करेंगे, अनेकों के पीछे नहीं भागेंगे। ज्ञान तो भक्तों को होता नहीं है। मेरे बच्चे कौन हैं जो इधर उधर नहीं भागते? संगम युग में पहचान उन्हीं की होती है। और दीदी दूसरा श्लोक सुनाओ। हाँ जी। 13 का 20वां। कार्य करण कर्तव्ये हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तव्ये हेतु उच्यते। और 21वां श्लोक है पुरुषः प्रकृति सो ही भुक्ति प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगः अस्य सद सदोनि जन्मसु। इसके अर्थ बताऊं दीदी क्या? बताइए। जो 13 का 20वां है, कार्य बताया गया है कि कार्य कारणम क्या होता है इसका। तो इसमें एक तो बताया है बीज का, कि जो वो बीज बाप को बोला गया है। तो बीज ही जड़ जंगम सृष्टि के साकार बीज हैं, क्योंकि बीज साकार होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि साकार है तो बाप भी साकार होना चाहिए। तो साकार सृष्टि के जो बीज हैं वही कारण है सारे जड़ जंगम के, क्योंकि जब विनाश होता है तो वही एक बचते हैं, तो सबकी बुद्धि कहाँ जाती है? उसी एक बीज बाप में जाती है। तो वही जड़ जंगम के बीज हैं, तो वही साकार हैं, वही सबकी वही बुद्धियों को खींचने वाले कारण हैं। और दूसरी बात इसमें बताई है कि ये जो प्रयास अनुसार सुख दुख जो भोगती हैं, भोगते पनी की जो शूटिंग होती है, ये कैसे होती है? ये श्रीमत पर जितनी आत्माएं चलती हैं, यानी जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो अपनी मत देते हैं, श्रीमत देते हैं। और जो बच्चे जितनी भगवान की श्रीमत को मानते हैं, वो सुख का सृष्टि रचते हैं अपनी, और जो श्रीमत को नहीं मानते वो दुख की सृष्टि रचती हैं। और रिकॉर्ड बताया गया है कि अविनाशी रिकॉर्ड है ये आत्मा का। तो ये 5000 वर्ष का अविनाशी रिकॉर्ड है, जैसा हूबहू 5000 वर्ष पहले जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो जो बच्चे रिकॉर्ड भरते हैं अपनी बुद्धि में, वैसा ही रिकॉर्ड फिर हूबहू रिपीट होता रहता है। यही कारण है सुख दुखों में आने का। और जो 21वां श्लोक है प्रकृति भुक्ते प्रकृति जान गुणान वाला, तो उसमें जो मनुष्य है यानी जो आत्मा है, वो प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगती है। उसका क्या कारण है? तो उसमें बाबा ने बोला है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि किसी को सुख है तो किसी को दुख है, यानी ऐसा नहीं होता कि एक ही जीवन में सुख ही सुख मिल रहा है, किसी को दुख ही दुख मिल रहा है। सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने में उसको रिकॉर्ड के रूप में भरती है। तो जैसे कि उसका क्या कारण रहा, तो बाबा ने एक बहुत बड़ा उदाहरण इसमें पॉइंट में दिया था कि जैसे जानवर जानवर ही बनता है और मनुष्य मनुष्य ही बनता है। तो ऐसा जानवरों के संग में क्यों करा जाता है कि जानवर को मनुष्य क्यों नहीं बना दिया जाता? तो बाबा ने बोला कि जैसे नाली के कीड़े होते हैं, वो नाली में रेंगते रहते हैं और एक दूसरे को खाते रहते हैं। तो अगर उन पे दया भी करी जाए और उनको कीड़ों को थोड़ा धूप में बाहर निकाल के रखा जाए, पर उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो रेंग-रेंग के धीरे-धीरे फिर नाली में ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब धूप में यानी साफ-सुथरी जगह में मज़ा नहीं आता। इसी तरीके से विधर्मी जितनी भी आत्माएँ होती हैं, वो भी यही करती हैं कि वो विधर्मी क्यों बनती हैं? क्योंकि अगर उनसे बोला जाए विधर्मी आत्माओं से
कि तुम सतयुग के मतलब सारे सुख भोगोगे 21 जन्म के, पर एक सुख नहीं भोगोगे काम वासना का। तो वो मानेंगी नहीं, पर उनको तो सुख उसी में आएगा, इसलिए वो द्वापर युग से विधर्मी धर्मों में जाती हैं। तो यही उनके सुख और दुःख के कारण बताए गए हैं। ठीक दीदी? ठीक है मुझे। ठीक, ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बहन जी, दूसरा वाला बता रही बहन जी पॉइंट। हेलो। बताइए। 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयः अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे विष्णु भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगम भी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। ऐ पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है, वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। इसका पॉइंट है, प्राणियों के स्वभाव के अनुरूप होता है। श्रद्धा विश्वास है पुरुषोत्तम संगमी की शूटिंग, क्योंकि ये तीन प्रकार की पढ़ाई है। ये गीता में भी उसका जिक्र आया है। त्रया विद्या सोम पूतः पापः। तीन प्रकार की विद्या है। कौन सी तीन प्रकार की विद्या है? सबसे ऊंची विद्या है ब्रह्मा विद्या। गीता में भी लिखा है, भगवान जब आते हैं तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग्य से। जब भगवान आते हैं तो हर एक आत्मा की पढ़ाई के अनुसार जैसे आते हैं, तो हर एक आत्मा की पढ़ाई के अनुसार गुप्त आते हैं। हर एक आत्मा धारण की हर एक आत्मा गुप्त धारणा किया स्वभाव स्वभाव अच्छा है, धारण करता है तो देवता बनता है। बुरा स्वभाव धारण करती हैं तो राक्षस बनती हैं। अभी राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं। तो बताया है, ये तीन प्रकार की पढ़ाई ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। ब्राह्मण बने वो ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम संगम पर ऊंच से ऊंच ब्रह्मा बनते हैं। नहीं तो ब्राह्मणों में नौकरियों के बनते हैं। भक्ति मार्ग में नौकरियों के ब्राह्मण दिखाते हैं। जो नौकरियों के ब्राह्मण होते हैं, जो ऊंचे ऊंच ब्राह्मण कोई तो बने होंगे। 9 प्रकार के ब्राह्मण जो आज भी नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। शादी करते हैं, शादी तंत्र आदि करते हैं, तो कर्म कांड करते हैं, तो उनकी पूजा भक्ति मार्ग में करते हैं। तो है कहाँ की यादगार? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। हेलो। आगे का बताइए। पढ़ूंगी जी। हेलो। हाँ जी। ऐसे कोरिए कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्छेते पुरुष सुख दुखम भक्तम हेतु अच्छेते। ये हଉଛି द्वारा କହିଲେ ବିଧି ରୂପୀ ପ୍ରକୃତି की कार्य में ज्ञान कर्म इंद्रिय को साधन रूपी रचना में रचयिता आदम द्वारा कारण रूपी कहा जाता है। जो बीज रूपी प्रकृति है आदम अव्यक्त मूर्ति ना, जिनका द्वारा ही सृष्टि की पूरी तरह विस्तार होते हैं, शुरू भी होते हैं। नई सृष्टि का भी यही आत्मा कारण बनते हैं। रचयिता है सृष्टि का एक है, परिवार में पिता भी एक होता ना। बीज रूप आत्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है, जिनका द्वारा सृष्टि में रचयिता बनकर कार्य शुरू होते हैं।
आत्मा जो अपने संगम युग में किए हुए कर्म अनुसार दुख भुख भोगते संगम शूटिंग पीरियड में जैसे कहते हैं ऐसा ही ब्लड ड्रामा में उनका असर होता है। सुख दुख भोगने के लिए आत्मा है जिम्मेदारी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। सत्रह का तीसरा श्लोक। ओम शांति दीदी। विष्णुवंशी, हे विष्णुवंशी भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास इस संगम युग की शूटिंग से ही 100वां संस्कार का अनुरूप होता है। तो यहाँ संगम युग में जैसे शूटिंग करेंगे तो वो द्वापर कलयुग में भी वैसी होगी। यहाँ अगर श्रद्धा विश्वास भावना रखेंगे, एक पर रखेंगे, तो द्वापर युग से जो भक्ति मार्ग में जाते हैं तो सतो प्रधान सतो प्रधान स्थिति रहती है, तो सतो प्रधान भक्ति करते हैं। तो उस संगम युग में इसकी शूटिंग रिहर्सल हो जाती है, तो उस अनुसार 100वां संस्कार जो है मर्ज हो जाते हैं। यहाँ जैसे शूटिंग करेंगे तो वहाँ द्वापर कलयुग में भी वैसे ही ब्रॉड में भी वैसे ही होगा। तो हे विष्णु भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगम युग शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्म अनुसार भी जैसे श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। इसका श्लोक है, सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामय अयम पुरुषो यो यच्छ छुंदः स एव शः। 13 श्लोक फिर से 13 पढ़िए, उच्चारण ठीक नहीं है श्लोक का। 13 का 20वां श्लोक है, इस बीज रूप प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान कर्मेंद्रों के साधना रचना में रचयिता आदम द्वारा कारण कहा जाता है। जो संगम युग में जो आत्मा में जो पार्ट है, जन्मांतर को जो अविनाशी पार्ट है, उससे उसे कारण कहा जाता है। क्योंकि ये स्वभाव संस्कार जो भी यहाँ कर्म करते हैं, तो उस कर्मों के अनुसार ही जो प्रकृति बनती है, तो उसकी शूटिंग संगम युग में ही होती है। तो आत्मा को युग अनुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुख के भोक्ता पने में संगम युग की शूटिंग प्रमाण अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। 13 का 20वां श्लोक है, कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुखदु खाना भोग कर्तव्य हेतु उच्यते। 20वें का आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। देह बीज रूप प्रकृति आदम ही देह प्लस इंद्रियों का रचना में कारण है। सृष्टि का जो रचयिता है साकार तो है, साकार सृष्टि का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा, नहीं साकार ही होता है। वो साकार रचयिता सारी जड़ जंगम का रचयिता है। वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप बीज रूप में है। सारी सृष्टि जो सारा सृष्टि रूपी झाड़ की उसका बीज है। बीज का नाश कभी नहीं होता है, उस बीज से ही ये सारा संसार निकलता है। और महामृत्यु के समय वो बीज में ही सारी दुनिया समाई जाती है। गीता में भी लिखा है, अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में सारा दुनिया मृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा के दिन कब शुरू होता है तो सभी आत्माएं नंबरवार वही से निकलती है, वही सो निकलती है और वही समा जाती है। कहाँ कहाँ से निकलती है? अरे दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं, कौन जन्म देता है? कोई कहता है माँ, कोई कहता है बाप, और कोई कहते हैं माँ बाप दोनों देते हैं, जन्म देते हैं। कोई कहता है माँ बाप दोनों भी जन्म देते हैं। और माता में कहाँ से माता में
अरे माता में कहाँ से आता है? बाप से आता है ना। तो एक रचयिता हुआ या अनेक रचयिता हुआ? सृष्टि के एक ही रचयिता है और साकार सृष्टि का साकार रचयिता है। दीदी श्लोक पढ़ो। हेलो दीदी श्लोक पढ़ती हो? हेलो पढ़िए। अध्याय 13 का 20वां श्लोक। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु सर्वस्य उच्यते। श्रद्धा 21वां श्लोक। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुणसंगस्य अस्य सद्योनि जन्मसु। दीदी श्लोक हेलो तीसरा पढ़ती 17 हेलो का। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। ओम शांति दीदी। हेलो बताइए। हाँ जी, बताइए मती जी। 17 बोला सतन रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयः अय पुरुषत्व य य क्षत्रियः स एव सः। हे भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा है वही वैशी है। तो बोला है जो भक्तों में होता है जो दापुर युग में होता है, लेकिन कोई भक्त ऐसा है जो दापुर के आदि से तो होते हैं। आदि में हर चीज सात्विक होती है और तामसी भी होती है तो सात्विक ही होती है। आपने का कोई हिंदू को कहलाते हैं तो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, भोगते रहते हैं, पेट के पीछे लगते हैं। तो सात्विक भक्त है तो वो कोनो होंगे तो आदि के भक्त सूर्यवंशी जो होते हैं, सूर्य के होते हैं, तो एक भगवान के भक्त होती है। अनेक के पीछे भक्ति है तो विभिचारी भक्ति करते हैं। कलियुग के अंत में करते हैं तो ऐसे तरह विभिचारी भक्ति नहीं करते, परंतु ज्ञान तो भक्तों को होती नहीं। और जो मेरे बच्चों को होते हैं तो बच्चे प्राप्त करती है, भक्ति नहीं होते, इधर उधर भक्ति नहीं। इधर उधर भक्तने वाले का जन्म जन्मांतर के भक्ति संस्कार में पड़े है। और भागदौड़ करने का पहचान कब होगा? तो संगम युग तो पहचान होती है। अरक में बोला है जो प्राणियों के स्वभाव अनुसार श्रद्धा विश्वास है तो वो पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग है। ये 3 प्रकार की पढ़ाई है। 3 प्रकार का पढ़ाई किसका है? गीता में भी उसका जिक्र किया है। जो त्रयो विद्या सम पाप तप ताम 3 प्रकार का विद्या है। कौन से 3 प्रकार होते हैं? जो ब्राह्मण उचित विद्या है, ब्राह्मण विद्या। और गीता में भी लिखा हुआ है चतुर्वर्णम बोला है चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विधि भाक्ष्यः। तो खाने भगवान आते हैं तो हर एक आत्मा की पढ़ाई के अनुसार जैसे धारण किया है, जैसे स्वभाव अच्छे या पूरा धारण किया है, अच्छा स्वभाव धारण किया है तो देवता बनता है, और बुरा स्वभाव धारण किया है तो राक्षस बनेगा। तो अभी राक्षस का जो हरे तैरी हर रहा है तो वो बताया गया 3 प्रकार का पढ़ाई है। उच्चते उच्च पढ़ाई ब्राह्मण का, तो जो पुरुषोत्तम संगम युग में उच्चते ब्राह्मण हो तो 3 प्रकार का ब्राह्मण बनते हैं। जो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं वो नौकुरिया ब्राह्मण है। नौकुरिया ब्राह्मण को तो क्या है, तो नौकुरिया ब्राह्मण जब ब्राह्मण बनते हैं तो उच्च ब्राह्मण को ही बने तो होंगे। तो प्रकार को तो 3 वो 9 प्रकार ब्राह्मण तो जो है नवग्रहों के रूप में पूजा होती है। तो उसमें पूजा जो कैसे होता है कि पवित्रता कुछ भी कर्म को अंड करते हैं तो उन्हें पूजा करते हैं। तो है कि यादगार है कि संगम युग की यादगार है। ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। 4-5 फोन अनम्यूट है और अभी प्रश्न है। यहाँ 17वें अध्याय में श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है। तो श्रद्धा भावना ये कितने प्रकार की बताई है श्लोकों में? 3 प्रकार की बताया है। त्रैविध्या भवन्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता सुनु।
माने अर्जुन, ये अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन का जो सवाल था, मूल सवाल कि है भगवान, जो गीता विधान को छोड़कर जो भक्ति यजन तप शास्त्र पठन इत्यादि वगैरह करते हैं दुनिया में या बेसिक ब्राह्मण परिवार में, तो उसका शूटिंग कैसे होता है, संगम की शूटिंग उसका कैसे होता है, ये था उनका मूल सवाल। उसका जवाब भगवान ने दूसरे नंबर श्लोक और तीसरे नंबर श्लोक में बताया कि कैसे प्रकार का, माने गीता विधान को छोड़कर जो यज्ञ सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं भक्ति भाव से, तो उसका माने कैसे शूटिंग होता है। तो एक तो बताया तीसरे नंबर श्लोक में, एक तो 3 प्रकार का बताया, सात्विकी, राजसी और तामसी दूसरे नंबर श्लोक में, और तीसरे श्लोक में ये इसको और स्पष्ट किया कि माने स्वभाव संस्कार के अनुযাयी। दूसरी एक बात बताई कि पूर्व जन्म या युगानुसार, और तीसरा बात बताई पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग प्रमाण होता है। भक्ति जो दिखा जाए मोस्टली द्वापर से तो शुरू होती है। जो भगवान का बच्चे है वो द्वापर के आदि से सात्विक भक्ति करते हैं। आदि में हर चीज सात्विक होती है। जो सात्विक भक्त है वो एक की ही भक्ति करेंगे। लेकिन आज जो नाम पड़ा, किसके पीछे भागते हैं ना, हिंदू जैसा नाम पड़ गया, वो तो दूसरे के पीछे भागते हैं। लेकिन गीता विधान क्या बताया, 7:17 में बताया, तेसां ज्ञानी नित्युक्त एकम भक्ति विशिष्ट प्रियो ही ज्ञानी नाम अत्यंत अहम सच मम प्रिय। एक के प्रति जो भक्ति करता है वो कभी दूसरे के पीछे प्रभावित नहीं होता है, वो सचमुच भगवान का प्रिय है। जो बताया प्राणियों का स्वभाव अनुरूप श्रद्धा विश्वास भी मान बनता है। कैसे ना, जैसे 3 प्रकार का विद्या बताया गया था पहले 9वें अध्याय में 20 नंबर श्लोक में, त्रिविद्यं मां सुमपा पुत्पपा योग्य रिष्टा सुगति पार्थयन्ते ते पुण्यासाध्य सुरेंद्र लोकम अस्नति दिव्यान दिव्य देव भोगात। 3 प्रकार का विद्या में जो ब्राह्मण धर्म पहले स्थापन होता है, ब्राह्मण सुत वो देवता बनते हैं, और बाकी रह गया क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिसको 4:13 में भी बताया था, चातुर्वर्णं मया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थात माने जो देवता स्वभाव वाले वो अच्छे गुण को धारण करते हैं, ऊंच से ऊंच पढ़ाई को महत्व सबसे ज्यादा देते हैं, वो कदर भी करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल होके पढ़ाई वो पढ़ते हैं। इनका श्रद्धा विश्वास जो है मोस्ट टॉप मोस्ट है। बाकी जो राक्षस होते हैं वो भी अपना चेहरा को इसी संगम युग में प्रत्यक्ष करेंगे। सबका श्रद्धा तो एक जैसे नहीं है, परंतु स्वभाव सबका अलग अलग है। तो इसीलिए 5:14 में क्या बताया था, न कर्तु तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल स्वयं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये तो प्राणियों का स्वभाव है। उसका तो मिसाल दिया सांप का, बिच्छू का और नाली का, कीड़े का। तो ये माने जैसे जैसे जिसके अंदर स्वभाव होता है वो स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। भले ब्राह्मण बनकर पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार कोई काम उनको बताया जाएगा ना, ये नहीं करना है, वो बोलते हैं हाँ बाबा तो इसे सब बोलते रहते हैं, मतलब इस कान से एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया, तो उसको कुछ महत्व तो नहीं देते। उनके हिसाब से उनका भी चरित्र सुख दुख का बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी इसी हिसाब से 9 कोटि का ब्राह्मण भी दिखाया गया है। तो प्रैक्टिकल स्वभाव में 9 ग्रह भी पूजा होते हैं, उसका भी यादगार बनी हुई है। तो ये संगमी शूटिंग प्रमाण सबका चेहरा प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसको हम कोई रुकावट नहीं करते। इसलिए 3:33 में बताया था, सदृश से चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञान मानवपि प्रकृति अंति होता नहीं निग्रह किम करिष्यसि। तो हमने या अपने और कोई किसका रुकथाम थोड़ी कर सकते हैं, वो तो प्रकृति का स्वभाव है। उसी के अनुसार सबका पाठ माने ड्रामा निश्चित, अनादि ड्रामा निश्चित अनुसार प्ले होता रहता है। ये बात को स्पष्ट किए थे। 812 बताइए आप क्या बता रहे हैं। ओम शांति बहन जी। हाँ ये श्रद्धा भी 3 प्रकार के है, और त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिना स्वस्वभावज पिछले श्लोक में बताया। और ये जन्म जन्मांतर से आता रहता है। सत्वानुरूपम सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्चद्ध स एव स। और 13 अध्याय में भी है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष प्रकृतितो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदस्योनि जन्मसु। सो मन वचन कर्म 3 श्रीमत के अनुकूल है। आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदार, उनका जन्म तो जन्म जन्मांतर अच्छे जन्म ही मिलते हैं, मूढ़ योनि में नहीं जाते हैं। और ये भी श्रद्धा भी ऐसा होता है, न देव भक्ति मार्ग में कहते हैं, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये।
भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारण। जैसे कहते हैं भगवान पत्थर में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, लेकिन भक्तों का भाव ऐसा हो जाता है कि वो मूर्ति को ही भगवान मान लेके किसमें विकास है करते उल्लेख? हैं। अभी जो आपने वाक्य बताया। ये वो उपनिषदों में आता है। हम्म। हाँ, और ये भी कहते हैं, हाँ, दैवे तीर्थे, दैव हर एक का अपना अपना इष्ट देव होता है। दैवे तीर्थे, तीर्थ माना कहीं काशी जाते हैं, कहीं वो बद्रीनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, इसलिए हर एक का अपना अपना एक इष्ट देव होता है। इसलिए कहते हैं दैवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जो जिन जिन देवताओं के ऊपर श्रद्धा विश्वास भावना है, उन उन देवताओं से वो प्राप्त करते हैं। उन देवताओं से भगवान ही उन देवताओं द्वारा देते हैं। और ये भी कहा है सहस्रयुग पर्यंतम यो बुद्धिर्भावितानृणाम तामेव लभते जंतु उपदेशो निरर्धक। जन्म जन्मांतर जो संस्कार बुद्धि श्रद्धा ये परंपरा से आ रहा है उनका, वही उनको स्थिर स्थिर हो जाता है। इसलिए सुख और दुख भी एक न स्वकर्मणा भवे दुखम, अपने कर्मों से ही दुख भोगता है, अपने कर्मों से ही सुख भी होता है दुख भी होता है। इसलिए कहते हैं सर्वम कर्मणि संस्थितम, सभी सभी सुख दुख भाव ये पूरा कर्मों से ही सिद्ध होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कर्म पूजा जाता है। हाँ, और ये भी कहा है अ, अ, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वो दोनों को बैलेंस करके चलता है, वो अच्छी जन्म ही लेता है। और गीता में भी यही आया है, अंतकाले च मामेव स्वरान मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समुद्भावम याति नास्तस्य संजय। जो ये भी इस पर भी आधार होता है कि अंतकाल में जिस देवता या जिस भाव में वो शरीर छोड़ता है, उसी भाव से अगले जन्म मिलता है उनको। प्रयाण काले मनस, इसलिए बाबा कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या मुक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति जिम्मन। जो अंतकाल में अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करता है, उनको ऊंची जन्म ही मिलता है। वो सीधा तना में ही आते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नहीं होते हैं। यही है भैया। जी बहन जी, ओम शांति। यहाँ श्लोक में जो बताया हुआ है श्रद्धा निर्माण होना शुरू होता है, वो कब से निर्माण होना शुरू होती है, क्या बताया है इसमें? मैं बोलूं? फाउंडेशन एक मिनट संगम युग रुकिए, में और हुआ उनको था। बोलने दीजिए, और उनको ठीक है, बोलने दीजिए जिनके भी अनम्यूट है। हाँ जी, बताता हूँ मैं। हम्म। वो तो जो श्रद्धा श्रद्धा तो ये 3 गुणे के अनुसार श्रद्धा भी होता है, तो परंतु वो ये शूटिंग होता है जो वो गीता में बताया है, जो जिसका जो पुरुष जो पूर्वजन अनुसार जिसी श्रद्धा युक्त होता है और जो श्रद्धा विश्वास है, वही ऐसा ही शूटिंग में बनता है। ये शूटिंग काल में जो जिस प्रकार श्रद्धा करता है ऐसी ही वो बनता है। वो जैसे कि तो वो भगवान ने बताया कि चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, जे जैसे गुणों को धारण करता है ऐसे उनका शूटिंग होता है। परंतु ये शूटिंग होने का समय इसी संगम युग ही है। ये संगम युग ही सारे ही शूटिंग होता है जो कि भगवान कराते हैं। राहुल केला बताइए, ये जो राहुल केला या बनारस, दो फोन और अनम्यूट है। जी यहाँ शूटिंग पीरियड में श्रद्धा निर्माण होती है ऐसे जो बताया है, तो यहाँ संगम युग में श्रद्धा भावना निर्माण होती है। इस प्रसंग में कोई मुरलियों की बात या ऐसे कोई श्लोक है जो संगम युग में ही ये सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है? जी, इसमें ओम शांति। बताते ओम हैं शांति बहन जी। कि श्रद्धा विश्वास मतलब एक बात के प्रति आस्था रहे,
अगर बाप के ऊपर पूरा निश्चय है, हाँ, तो औरों के मत में नहीं जाते हैं, एक बाप के मत में जाते हैं। वो जो ब्राह्मण है वो संगम में उच्च कुल के ब्राह्मण होते हैं। तो बाबा ने यह बताया कि अपने जो स्वभाव संस्कार अनुसार जो है सात्विक राजसी ये 3 प्रकार का श्रद्धा भावना भक्ति भावना होती है। और जैसे जैसे जो ज्ञान यहाँ पुरुषोत्तम में संगम में जो उठाते हैं, जैसे कोई व्यभिचारी गाना उठाते हैं, कोई सात्विक गाना उठाते हैं, तो एक बाप से सुनेंगे तो सात्विक ज्ञान हो गया और औरों से सुनेंगे तो वो व्यभिचारी ज्ञान हो गया। तो ये सारे जो शूटिंग है, ये 84 जन्म के, ये हम अभी कर रहे हैं। और जो भक्ति भावना का जो शूटिंग कर रहे हैं, वो द्वापर कलयुग का शूटिंग कर रहे हैं। और जिसमें कि बताया कि तमोगुण आत्मा जो होते हैं वो अज्ञानता में बांधते हैं और रजोगुणी जो है कर्मों में बांधते हैं। और ज्ञान है कि कर्मों बंधन से छुड़ाने के लिए। तो सारा शूटिंग जो है हम इसी संगम युग में ही करते हैं। तो अपने अपनों को परखना चाहिए कि हम कौन से शूटिंग कर रहे हैं। बनारस बताइए क्या बता रहे थे आप? पहले माता जी, बहन जी, ओम शांति। बाबा ने जैसा कि कहा है ना कि निर्मल मन यानी कि सरल हृदय वाले मुझे प्रिय हैं। तो सरल हृदय वाले ही जो श्रद्धावान होते हैं, जैसे कि 3 पतंगों में बताया है ना कि सबसे अच्छे पतंग हैं जो एक बार आए वो मर गए। तो श्रद्धा विश्वास के आधार पर जो पहले अर्पण होते हैं वह भगवान से अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, उनको क्या होता है वो जन्म जन्मांतर जो है सुख ही प्राप्त करते हैं। और दूसरे प्रकार की भी भक्ति बताई है कि जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन बाद में समझते हैं। और तीसरे वो ऐसे हैं कि जो अन्य अन्य की भक्ति करते हैं, तो उन सबकी शूटिंग आदिकाल से होती है, आदि यही समय चल रहा है। तो यहाँ से भक्ति भावना के आधार पर भगवान से सब लोग प्राप्ति करते हैं। यहाँ ही देखा जा सकता है जो दीदी दादियों से पढ़ाई पढ़ते हैं या ब्रह्मा बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं, और ब्रह्मा बाबा तो खुद 12 गुरु किए थे। तो जो एक की भक्ति करते हैं, द्वापर के याद में शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, तो जिसने करवाई थी वह सबसे बड़ा भक्त हुआ ना। तो राम वाली आत्मा इसी पुरुषोत्तम संगम युग में ही जिस साकार शरीर में सुप्रीम सोल शिव आए हैं, उस शरीर की भक्ति करती है, पूजा करती है, उसको योग्य बनाती है, खान पान से, बात व्यवहार से, मतलब हर चीज से, रहन सहन से उसको पूजनीय बनाती है। तो वो सबसे बड़े भक्त हो गए जो है। तो उसकी शूटिंग भी यही होती है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है। बहन जी, ये बाबा ने एक पॉइंट बोला है, ये श्रद्धा भावना और विश्वास का भाड़ा मैं ही देता हूँ, भले वो किस देवता के पूजे जाए। और जो अगर कोई हनुमान का बड़ा भक्त है तो हनुमान का साक्षात्कार होता है। सो साक्षात्कार उसका भावना का भाड़ा देने वाला भगवान एक ही है, ऐसा बोल रहे हैं। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी, आज बताइए। पुरुषोत्तम संगम युग में जो सात्विक शूटिंग करते हैं, सात्विक मतलब उसके लिए तो कई सारे जगह बताया गीता में, जैसे कि ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अंशुयंतु मुच्यते ते अपि कर्मवि। कर्म बंधन से मुक्ति तब हो जाओगे जब श्रद्धा पूर्वक और ईर्षा रहित एक की मत पर, एक की अभ्यभिचारी याद में नित्य माने रेगुलर पंक्चुअल होके पठन करोगे, मुरली सुनोगे। तो 12-20 में भी बताया था, ये तो धर्मामृतम इदम यथुक्तं पयोर्पासते श्रद्धा मांग मत परो मांग यथुक्त अतीव प्रिय करके इसे था, माने भक्तास्ते अतीव प्रिय। हाँ, मतलब जो श्रद्धा पूर्वक माने जो 12 से लेके 12-19 तक जो चीज बताया गया है, एक श्रेष्ठ सात्विक भक्त होने का क्या उनका कर्तव्य, कैसा आचरण विचार उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसा गुण उसके अंदर समाया हुआ रहता है, वो सब अपने जीवन में जो अपनाता है, मैंने रेगुलर पंक्चुअली ब्रह्मामुख से जो वाणी सुनी है, वो सारे मुरली को श्रद्धा पूर्वक पठन करता है, अपने जीवन में धारण करता है, वो सात्विक शूटिंग करता है पुरुषोत्तम संगम युग में। तो उसका पूरा 83 जन्म तक वो सुखी रहता है। तो उसका हो गया सात्विक स्टेज की। और राजसी तामसी तो बताया अलग अलग शुल्क में, जैसे कि आपका 9:25 में शायद था एक शुल्क जिसमें बताया था, माने यान्ति देवो व्रता देवान पितृ यान्ति पितृवता और भूतानी यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजी मामपि। माने जो जिसका भक्त होता है उसी को अनुकरण करता है, भले ज्ञान में आता है लेकिन उसी मार्गों को, स्वभाव को छोड़ नहीं पाता, इसलिए राजसिक और तामसिक माने उसका शूटिंग इस पुरुषोत्तम संगम में हो जाता है। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो।
हाँ, इसमें बोला हुआ ना, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो हमारे जो सब्जेक्ट है याद, धारणा, योग, सेवा, तो पढ़ाई में जब अच्छे परसेंटेज में आना है, साधारण पढ़ाई भी होते हैं और ज्ञान युक्त पढ़ाई भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ हमारे है जो ज्ञान युक्त पढ़ाई, भक्ति भक्ति में भक्ति भावना जो है, वो भक्ति जो है कई प्रकार की होती है, लेकिन भक्ति के अंत में भगवान आके ज्ञान देते हैं। तो सिर्फ भक्ति से नहीं है, भक्ति में जो समझदारी है, समझदारी के साथ भक्ति करते हैं, तो वो अनन्य भक्ति। तो वो भक्ति और भावना एक में समाहित होते हैं, तो उसका गुण भी उतने ही आगे बढ़ता है। वो एक से भक्ति निकलता है, एक के याद से, एक के ज्ञान से जो भक्ति करते हैं, वो ऐसे अनन्य भक्ति से भगवान को मिलते हैं। वो ना दुनिया की किसी और चीज से वो भगवान मिलते नहीं है, ये भगवान खुद ही बोलते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र। तो भगवान का जो ज्ञान है वो पवित्र है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो वो पवित्र ज्ञान होना है तो आत्मा भी पवित्र होना चाहिए उतना, और धारणा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। उनके साथ योग लगाना चाहिए, ताकि पहले जो इतने कर्म हमारे किया हुआ है उसको सब हमने निष्क्रिय बनाना है। और भगवान की जो अर्थ में जो सेवा करते हैं, तो ऐसे जो सेवा है वही भगवान के लिए प्रिय है। ऐसे बच्चों को भगवान हमेशा याद करते हैं। तो ऐसे 3 गुण का जो इस श्लोक में हमें जो बताया हुआ है, त्रैविद्या माम सोमपापूतपापा, तो ऐसे 3 विद्या जो है वो भगवान बताते हैं। उसमें जो ज्ञान युक्त भक्ति जो है वही सबसे बड़ा है। तो उनके जरिए जब आत्मा पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा एकदम से अपने स्वभाव अनुसार स्वभाव को निष्क्रिय नहीं कर सकता है। वो जब तक योग और धारणा भगवान के साथ करते हैं, तभी वो चेंज हो सकता है। वो अ, ये पूरे चक्र के अंदर एक ही बार भगवान इस धरती में आ जाते हैं। भगवान अपने बच्चों को प्यार के और योग बल के जरिए उनको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जो बच्चे भगवान के साथ में जो रहते हैं, उनके श्रीमत अनुसार चलते हैं, उसी को भगवान ये वादा करके उनको उस धारणा के अनुसार उनको अपना पद, मान, मर्तबा सब कुछ देते हैं। ये है इस श्लोक में जो भगवान ने बताया अभी हुआ है। आगे अगला प्रश्न यह है कि यहाँ 16वें अध्याय में जो बात चल रही थी दैवी गुण और आसुरी गुणों की, या वैसे हम शुरू से ये बात को देख रहे हैं कि आपस में एक दूसरे अध्याय से एक दो का कनेक्शन रहता है। तो इस अनुसार यहाँ जो बात चल रही है 16वें अध्याय में देवताई गुण, लक्षण और असुरों के लक्षण बताए, और यहाँ पे श्रद्धा भावना की बातें। तो देवता असुरों के बनने का और यहाँ पे ये श्रद्धा भावना की जो बातें अलग अलग प्रकार से बताइए, इसका क्या कनेक्शन है? हेलो, हाँ जी, बोलो। हाँ, बताइए। तो 16 अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग। 2 चीज की कंट्रास्ट करके दिखाया है, देवता का क्या क्या गुण लक्षण है और असुरों का क्या क्या गुण लक्षण है। तो उसको जानने के बाद जो मैंने 17वां अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग, इसका आने का मतलब ये है देवता किस आधार पर कौन सा कर्म को अपने जीवन में अपनाया था, जिसके आधार पर देव पद, परम विष्णु पद को प्राप्त किए थे। और असुरों ने अपना गुण माने क्या क्या चरित्र को अपनाया, जो अपने को छोड़ नहीं पाया जिंदगी में, वो जिसके लिए वो नरक जून में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये सारे चीजें उत्पन्न होती है श्रद्धा के आधार पर। श्रद्धा, विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज है। तो राक्षस तो मोस्टली बुद्धिमान होते हैं दिखा जाए तो, लेकिन उनका बुद्धि इतना पारदर्शी नहीं हो पाता, सात्विक स्टेज को नहीं पहुंच पाते। भगवान शिव इस सृष्टि पर आया क्या बनाने के लिए आया? कि मैं जो हूं जैसा हूं,
वो जिस रूप में कार्य कर रहा हूँ वो बात को देवता ही पहचानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, देवात्माएं। लेकिन असुर आत्मा उसको नहीं पहचानते। वो कहते हैं असत्य अप्रतिष्ठितम जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम कियोन्यत काम हेतुकम। वो समझते कि काम विकार के आधार पर जगत निर्माण हुआ, हम इस आधार पर वो एताम दृष्टि अवष्टव्य नष्टात्मा अल्पबुद्धय प्रभवंती उग्र कर्माणि क्षय जगतो हिता। तो इस प्रकार का उग्र कर्म को जो अपनाते अपने जिंदगी में, जो आज की विश्व में युद्ध का विभीषिका दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम ही यही है। लेकिन देवता क्या करते हैं, सृष्टि को नवनिर्माण करते हैं। जब आसुरी सृष्टि बन जाता है, श्रद्धा त्रय ना, 3 प्रकार की श्रद्धा विश्वास भाव को दर्शाया गया तीसरे माने सप्तदश अध्याय में। तो इसमें देवताओं ने सात्विक स्टेज को अपनाया, जिसके आधार पर विश्व में हर एक आत्मा की बुद्धि में, मन में एक सृजन शक्ति निर्माण होता है। एवं ये कार्य देवताएं विशेष करके भगवान का सृष्टि नवनिर्माण कार्य में मददगार बनते हैं। किस आधार पर ना, श्रीमद गीता संविधान को आधार बना के, जो 16 के अध्याय में आपका विशेष करके 23 और 24 श्लोक में जो बात आया है कि ये शास्त्र विधि में उत्सुर्य वर्तनते काम कारते न सिद्धि अवापनति न सुखम न परामगति। जो शास्त्र विधान को छोड़ देता है, ना उसको सुख मिलता है, ना परम पद विष्णु पद को प्राप्ति कर सकता है। तो इसीलिए श्रद्धा विश्वास मोस्ट एसेंशियल है। इसमें गीता में भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंत्रेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा विश्वास के आधार पर परम पद विष्णु पद पाने के साथ साथ हमारा इंद्रिय भी संयत होगा। मयावेश्य ये माने मनुयमा नित्युक्त उपासते श्रद्धया परायो प्रत्यस्तु में युक्त तमामता। माने श्रद्धा विश्वास बहुत सारे श्लोकों में है गीता में, जिसको श्रद्धा विश्वास बताया गया, जो देवताएं अपनाते हैं लेकिन असुर उसको नहीं अपनाते, इसीलिए वो बंधन में पड़ते हैं। वो बताया था श्लोक में था कि हाँ, देवताएं बंधन में पड़ जाते हैं, वो असुर ने निर्बंधन बन जाते हैं। उसका आधार क्या है ना, उसका आधार है वो दैवी गुण को धारण नहीं करते, उनके अंदर दर्प मान अभिमान ये सब चीज रहता है, जिसके आधार पर वो बंधन युक्त हो जाते हैं। त्रिगुणमयी सृष्टि में राजसिक और तामसिक सृष्टि जब आता है तो वो बंधन में बन जाते हैं। वो निर्बंधन नहीं बन सकता है। लेकिन आसुरी अवगुण के वजह से बंधन में आते हैं, और जब दैवी गुण आ जाता है जिनके अंदर, वो बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। जिसको बताया था कि दैवी संपद विमुखाय निबंधाय आसुरी मता माँ सूच संपद दैवी अभिजात पांडव। तो जो दैवी संपत्ति के साथ जन्म लेता है प्रहलाद जैसा, तो वो कर्मबंधन से पूरा मुक्त हो जाता है। और जो ईश्वर को नहीं मानते, अवमानना करते, अपने को सर्वे सर्वा दर्प अहंकार वो आ जाते अपने अंदर, वो इसीलिए अनेक आशा निर्माण होता है। आशा पास सतर्कता काम को प्राण यहाँ ते मैंने काम भोगार्थम अन्याय अर्थ संचयन, उसका तो बहुत गुण अवगुण बताया गया देवताओं के अंदर कि वो कैसे कैसे अन्याय पूर्वक अर्थ संचय करते हैं, काम आसुर गुण के अंदर। जी बहन जी, यहाँ हाँ पे जी। 16 अध्याय में जो बताया ना कि जो देवता असुर होते हैं, देवता के लक्षण क्या होते हैं, असुर के लक्षण क्या होते हैं। असुर तो मान मर्तमान लुलुप रहते हैं, और जो कि बाबा लास्ट बताएं कि जो कि ये जो आसुरी गुण है काम क्रोध लोभ, उसको तो त्यागना है। और जो सच्ची गीता ज्ञान है, वो सच्ची गीता ज्ञान के आधार में तुमको चलना है, और उन्हीं की श्रद्धा लगेगी जो कि जो गीता शास्त्र जो है उसी के आधार में चलेंगे, मुरली के आधार में चलेंगे, कदम कदम कर बाप की श्रीमत पर चलेंगे। तो यहाँ होता है करोड़पति बाप का बच्चा है और पैसे पैसे के लिए मोहताज है। इसका मतलब जरूर है बाप से कनेक्शन नहीं है। अगर करोड़पति बाप का बच्चा है तो मनसा में अगर किसी के प्रति संकल्प आता है, अशांति अनुभव होता है, इसका मतलब बाप से कनेक्शन नहीं है। तो बाबा यहाँ आए हैं इंद्रियों से परे का सुख देने के लिए, क्योंकि जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना योगी भी होगा। क्योंकि जो जितना ज्ञान की गहराई में जाएगा उसको बहुत सारे रत्न जड़ित मूल्य मिलेंगे, क्योंकि उसी में ही वो ज्ञान में ही रमा रहेगा। अतीन्द्रिय खुशी यही होता है कि बाप की याद ही अतीन्द्रिय खुशी होता है, कि उसी में ही वो मजे में रहता है। और इसीलिए होता है ना, श्रद्धावान लगते ज्ञान, और जिसके अंदर में श्रद्धा रहता है वो ज्ञान की परम शांति को प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी चीज है संतुष्टता, जिसके अंदर में संतुष्टता होता है उसको सर्व प्राप्ति हो जाता है। बहन जी ये बोला है आसुरी स्वभाव वाले तो जानते ही नहीं है, इसलिए कहते हैं आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य करते हो तो यान्ते धमांगते। उनको तो नीचे ही जन्म ही मिलता है। और ये भी कहा 18 अध्याय में 67 श्लोक में इदंते न तपस्काय न भक्ताय न कदाचन
न चाशुश्रूषवे वाचन न च माम यो अभ्यसूयते। जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है और किसी की बात सुनता नहीं है और सुनने के लिए इच्छा नहीं रखता है, उनको ये गीता ज्ञान कभी भी नहीं सुनाना। और ये दो प्रकार के इस मिशन है। ब्रह्मा से शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण सो देवता। सो संपूर्ण ब्राह्मण बनता है वही देवता, देवताएं जन्म लेते हैं। इसलिए भूतानाम प्राणिन श्रेष्ठ। सभी भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणी नाम बुद्धिजीवन, बुद्धिजीवन श्रेष्ठ है। बुद्धिमंत नरा श्रेष्ठ, नरेशु ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणो विद्वांसो श्रेष्ठ, विद्वस्तु कृतबुद्धय। जो प्रैक्टिकल करता है कृतबुद्धय श्रेष्ठ, कृतबुद्धिषु कर्तारा सुख ब्रह्म वेदना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, वो एक संपूर्ण ब्राह्मण ही जान सकता है, ये कहा है भक्ति मार्ग में। 8083 बताइए। ओम शांति। हाँ जी। गीता में जो 16 अध्याय में बताया, ये सृष्टि में दो प्रकार की सृष्टि होता है, एक देवताओं की सृष्टि, एक असुरों की सृष्टि। देवताएं सृष्टि उससे कहा जाता है जो भगवान को जानकर उनकी रास्ता पर चलते हैं। तो उससे जानने में भी जो अव्वल नंबर जो हीरो पाठधारी है, वही निमित्त बनता है स्वर्ग और नरक के लिए। जब वो परमात्मा शिव का याद में तल्लीन हो जाता है और उसका आधार पर चलता है और सृष्टि को रचना करता है, ये सृष्टि दैवी सृष्टि मतलब स्वर्ग बन जाता है। जब वो मनुष्य सृष्टि का बाप शिव को भूलकर अपना देह का भान में रहता है और सृष्टि को रचना का काम करता है, तो वो नरक बनता है। तो स्वर्ग नरक के लिए वही निमित्त बनता है। शिव तो स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन नरक के लिए वो निमित्त नहीं बनते हैं, क्योंकि देहभान तो शिव में होता ही नहीं, जबकि उसको देह भी नहीं है और देह में बल प्रवेश करता है, लेकिन बुद्धि से देह को धारण नहीं करता। वो निर्लिप्त अवस्था में रहकर पाठ बजाता है, जिसके लिए वो स्वर्ग के लिए मतलब रास्ता प्रशस्त करते हैं। और नारकीय सृष्टि से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इसलिए भगवान वाच में 16 अध्याय का 5 में बताया, दैवी संपद विमुखाय निबद्धाय आसुरीमत। मतलब भगवान जो दैवी रास्ता दिखाते हैं, देवताई रास्ता, ऐसे तो असली में देने वाला भगवान है, लेकिन वही भगवान से भी लेकर जो देवात्माएं देने का काम करने का निमित्त बनते हैं, उनका अंदर भी वो दैवी गुण आता है। वही जो अवगुणी जो मनुष्य असुर बन चुके हैं, क्योंकि कलयुग का अंत में तो सब असुर ही है। क्योंकि जैसे बताया कि पुण्यात्मा के दुनिया में सब पुण्यात्मा देवात्मा ही होते हैं और आसुरी दुनिया में, पतित दुनिया में सब पतित है। तो पतन का रास्ता में तो सभी होते हैं, लेकिन जो पतन का रास्ता से मुक्त होने का जो रास्ता भगवान दिखाते हैं, इसलिए बोलना कि परित्रणाय साधुनांग। जो साधु है, जो साधना करना चाहते हैं, जो इंद्रियों को साधने चाहते हैं, उसमें जो वर्ण चाहते हैं, वही भगवान का रास्ता को पकड़ते हैं, तो वही देवता ही काम करते हैं। और जो ज्ञान में आने के बाद भी अगर भगवान का रास्ता को भगवान से सुर नहीं मिलाते हैं, वो असुर बना रहते हैं, वो वास्तव में अज्ञानी है। वो अज्ञानी की तरह उनका जीवन है। जो असुर जो है संगम युग में भल ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अपना इंद्रियों का सुख भोगने का रास्ता में ईश्वर का शक्ति को भी लगाते हैं। इसलिए दिखाते हैं असुर ने सब तपस्या की, भगवान से वरदान लिया, कि देवताओं से वरदान भी लिया, लेकिन वो वरदान को सृजनात्मक मतलब जगत के उद्धार के लिए नहीं लगाकर अपना स्वार्थ के लिए लगाते हैं, इसलिए वो असुर साबित होते हैं। तो ये जो कीर्ति और कीर्तन, दुनिया में जो कीर्तिवान काम ओनली संगम में होता है। कीर्तिवान मतलब अपना जीवन जीते जीते दुनिया को ऊपर उठाने के लिए जो रास्ता दिखाते हैं, जो कर्म करते हैं, उसको कीर्ति कहा जाता है। तो कीर्तिवान काम ओनली ईश्वर स्मृति में हो सकता है, ईश्वरीय ज्ञान से हो सकता है, ईश्वर से मिला हुआ युग बल से हो सकता है। नहीं तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग में तो आत्माएं पतन में आते हैं, नीचे गिरते हैं। तो नीचे गिरने का टाइम में वो कोई उत्थान का वो कीर्तिवान काम नहीं है। नीचे गिरना तो पतन का रास्ता हो जाता है। तो कीर्तिवान काम ऊपर उठने का काम ओनली संगम में होता है, जो भगवान का ज्ञान से मिलता है। तो ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला तो एक भगवान है, और एक भक्ति का रास्ता जो द्वापर से प्रशस्त होता है। जब आत्माएं देवात्माएं जब देवान में आते हैं, दूसरे दूसरे धर्मपिता का संपर्क में आते हैं, दूसरे दूसरे धर्मपिता का जो प्रभाव है द्वापर से उनका प्रभाव देखने को मिलता है, उससे देवभान बढ़ते जाता है और आसुरी गुण हमारा अंदर उत्पन्न होते जाता है। तो ये आसुरी गुण के समय भी जो जिस प्रकार श्रद्धा रखते हैं, जैसे तुलसीदास का जीवन में दिखाया, कि वाल्मीकि का जीवन में दिखाया, जैसे ही बाबा बोलते हैं चैतन्य भारत, मैं भारत में आता हूँ, वो चैतन्य जो भारत है
जो ज्ञान में सदा रत रहता है। सत्य त्रेता में तो आत्म स्थिति में है ही, लेकिन द्वापर कली में जब देह का भान अति को जाता है, उस टाइम में भी वो आत्मा ज्ञान में रत रहता है। वो व्यास बनकर दुनिया को उद्धार करने का आशा लेकर बैठता है और शास्त्र का रचना करता है, गीता को लिखता है, कभी रामायण को लिखता है, और सभी में वो दिखाता है कि सत्य का जय होता है, सत्य का रास्ता है। इसलिए बोला कि ना सत्य विद्युत भाव ना विद्युत सत्य। जो आत्मा है वही सत्य है, और वो पंचतत्व का शरीर जो है वो असत्य, मतलब ये तो परिवर्तन होते रहता है। लेकिन आत्मज्ञान में जो लगा रहता है, इसलिए बाबा ने बोला कोई कोई आत्मा तो 82-83 जन्म तक सुख भोगते हैं। मतलब वो रामल्य आत्मा भल भक्ति में होता है, लेकिन एक ही का भक्ति उड़ता है, एक शिव का भक्ति करता है वो। तो इसलिए संगम युग में जो आत्मा जिसका कीर्ति को देखता है और कीर्तन भी करता है, वही संगम युग का शूटिंग का संस्कार वो द्वापर कली में भी देखने को मिलता है, और द्वापर कली में भक्त बनकर वो उसी का महिमा गुणगान करता है। तो इसलिए 4 प्रकार के भक्त बताए, जो देवताओं की पुजारी देवता को पाते हैं, भूत प्रेत की पुजारी भूत प्रेत को पाते हैं, लेकिन मेरा उपासना करने वाले मेरा ईश्वरत्व व राजाई भाव को पाते हैं। तो संगम युग में होता है भगवान का कीर्ति, भगवान सगुण रूप में संगम में आते हैं, इसलिए सगुण भगवान का प्रभाव 4 अध्याय में बताया। जो यथा माम प्रपदन्ते तंथव्य भजाम्यहम् मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। भगवान जो रास्ता प्रशस्त करता है उसी को दुनिया फॉलो करता है। वास्तव में सृष्टि का डायरेक्टर तो एक ही है, डायरेक्टर अनेक नहीं है, डायरेक्टर एक ही है। लेकिन कोई कोई एक्टर जो है डायरेक्टर का डायरेक्शन को फॉलो करने के बजाय कोई कोई एक्टर का रास्ता कोई फॉलो कर लेते हैं। जो देवात्माएं हैं वास्तव में देने का काम तो करते हैं, लेकिन वही भगवान से लेकर देते हैं, लेकिन वो देने का समय कोई कोई मनमत को मिलाकर दे देते हैं। तो इसलिए वो जैसे मतलब 20 का एक बूंद अगर बर्तन में गिर जाता है तो वो अमृत की 20 बना देता है। तो इसे संगम युग में ये देवता और असुर का जो बात आता है, जो आत्माएं भगवान से सुर मिलाते हैं, क्योंकि भगवान जो वशीकरण मंत्र हमको देते हैं कि माया को जीतने का जो वशीकरण मंत्र है वो मनमना भव है। वो मनमना भव वास्तव में शिव को तो मन होता नहीं, लेकिन जिस शरीर में आते हैं, जो मुकुर तन में आते हैं, वही सृष्टि को रचना करने का नवनिर्माण करने का जो प्लान करता है, उसका मन में क्या समाया हुआ, उसका मन में तो ज्योतिबिंदु शिव भी समाया हुआ है। इसलिए बिंदु मतलब बाबा ने बोला कि पास्ट में जो भी हो गया, हे अर्जुन तेरे को कुरा काज बनना है, तेरे को सब कुछ भूलना है और मुझे याद करना है। तो उसका याद में उसका स्मृति में शिव ही रहता है। तो इसीलिए वो मनमाना भाव बनकर मनमाना भाव का मंत्र द्वारा सभी आत्मा को अपना भ्रुकुटी में समा लेता है, जिससे दुनिया समा जाता है, फिर उसी से ही दुनिया का फिर रचना काम होता है। इसीलिए बोला कल्पांत में सब मेरी जो प्रकृष्ट रचना शंकर की याद में समा जाते हैं, महादेव की याद में समा जाते हैं, फिर दुनिया को सर्जना करने के लिए वो छोड़ता है। तो इसलिए द्वापर कली में जो जिस प्रकार श्रद्धा भावना रखते हैं, जो जिसका महिमा गुणगान करते हैं, वो संगम युग में फिर ज्ञान देने के लिए जो भगवान आते हैं, वही चैतन्य स्वरूप का वो लोग को मतलब उसका फल यहाँ मिलता है। इसलिए वहां होता है कीर्तन, यहाँ होता है कीर्ति। कीर्ति के लिए जीवंत रूप चाहिए, लेकिन कीर्तन के लिए वो जीवंत रूप जाने के बाद जो महिमा गुणगान होता है वो जड़ मूर्ति बनाकर करते हैं। तो इसीलिए कीर्ति के समय जो आत्मा जिसका आधार लेते हैं वो गुण संस्कार में वही स्वभाव संस्कार भर जाता है, फिर द्वापर से जाके उसी का कीर्तन, उसी का महिमा, उसका कीर्तन वो करते हैं। दीदी हाँ जी। हेलो हाँ जी। दीदी, भक्ति मार्ग में जब आरती करते हैं तो उसमें बोलते हैं एकानन चतुरानन पंचानन ब्रह्मा, और लेकिन जानते नहीं है। अब वो जानते नहीं है तो सिर्फ एक स्तुति मात्र बन जाती है। तो इसमें 16वें अध्याय में जो बताया है कि वो जो चतुर्मुखी संगठित ब्रह्मा मुख है, उससे जो देवी सृष्टि का विस्तार को बताया, और जो पंचमुखी जो 5वां मुख जो है शिव समान जगत पिता जो बना, जो परम ब्रह्म है, उससे आसुरी सृष्टि का विस्तार को बताया। तो ये जो देवी संपत्ति जो है ये दुखों से मुक्ति के लिए है और राक्षसी संपत्ति दुखों में बांधने के लिए है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो भगवान की योग ऊर्जा है उससे लोग जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वो भगवान से निंदा विद्वेष करते हैं और निंदक बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों की गति क्या बनती है
तो ऐसे लोगों की गति बताई कि मैं उनको आसुरी योनि में फेंकता हूँ, और आसुरी योनि जो प्राप्त करते हैं फिर वो भगवान को कभी नहीं पा पाते हैं और अधम गति को ही पाते हैं। और ये बताया है कि ये आसुरी गुण क्या है, तो आसुरी गुण ये काम भोग परमा, जो 16वें अध्याय का 11वें श्लोक में, मतलब वो काम विकार को भोगना ही परम प्राप्ति मानते हैं, और वो संसार के जो बेरी बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने अहंकार, देह अहंकार के कारण से वो बेरी बन जाते हैं, और वो जो एटॉमिक, हेलो, हाँ जी। तो जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के निमित्त बन जाते हैं, और वो उससे संसार का विनाश करने का काम करते हैं। और जो ये इससे एक और तरह से बताया कि जो देवी गुण वाले जो है वो अपने सभी जन्मों का आध्यात्म अध्ययन करते हैं, वो सरलता उनमें सरलता रहती है, अहिंसा और सत्य, क्रोधहीनता रहती है, दया भाव रहता है, मीठापन रहता है, लोभहीनता रहती है। इस तरह से वो देवी संपदा लेके जन्म लेते हैं। दीदी, ओम शांति। ठीक है। अभी आगे इस 17वें अध्याय के लिए आगे और भी श्लोक पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक फिर से पूछा जाएगा। समय ज्यादा हो जाता है नहीं तो एक ही टॉपिक पे, इसीलिए आगे जाते हैं। आगे अभी प्रश्न यह है, अभी तक जो भी श्लोक हमने पढ़े हैं उस आधार से उत्तर बताइए। आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है लोगों के अंदर होने वाले मानसिक टेंशन्स, और सबको इसके लिए ही शांति के लिए मेडिटेशन या और कोई रास्तों को ढूंढते हैं लोग। तो सबसे पहले अशांति का कारण अगर बताना है तो क्या बताएंगे? गीता में ऐसी कोई बात बताई है मनुष्य जीवन में अशांति आने का कारण? अशांति में बहुत सारी बातें हैं। एक तो है पारिवारिक तनाव, दूसरा है बीमारियों के कारण भी लोग टेंशन में रहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स जो भी है वो अपनी पढ़ाई के चलते या करियर बनाने के चलते टेंशन में रहते हैं, तो उसका उनके जीवन पे दुष्परिणाम दिखने में आता है। काफी सारी ऐसी बातें हैं, तो इस अनुसार हमें अलग अलग स्तर के लोगों के लिए बातें समझानी है। उस अनुसार आपको श्लोक बताने होंगे। सबसे पहले तो कारण बताइए, मानवीय जीवन में अशांति के कारण क्या है? हाथ इच्छा उठाते द्वेष हैं तो समुत्थेन अपने द्वंद्व फोन पे मोहेन रोल नंबर बताइए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन पहले तो भारत। रोल नंबर बताइए माता जी। 14579। हाँ जी, बताइए अभी उत्तर। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, म्हणजे आज मनुष्य इच्छा द्वेष के कारण अपने ही आप से लड़ रहा है। अच्छा, आगे बताइए और कौन क्या करती है? डाउट है? रोल नंबर 20267। हाँ जी। हाँ हाँ, जैसे अभी अभी महाराज ने बताया कि इच्छा द्वेष के कारण ये जो सब अपने अपने प्राणी या अपने अपने स्वभाव संस्कार बसबोध हो जाती है। लेकिन परंतु जितना भी आजकल दुनिया में जितना भी दुख और संकट कारण है, उसका मूल कारण यही है मन की चंचलता और मन की अस्थिरता है। इसके लिए जैसे श्लोक है कि चंचल ही मन कृष्ण परमात्मा अश्चर्य निद्रा मन में व्याघ्र सुदुष्करम, कि अस्थिर मन के कारण हमारे मन, हम न चाहते हुए भी हम पाप की ओर चल जाते हैं, न चाहते हुए भी। इसलिए इस राजा छठ श्लोक में बताया कि अफर्तेन प्रवृत्तयं पापविचरति पुरुषः अनिच्छिन्न विवासनेह गुणाधिको निहितः। इसके लिए भगवान हमको गीता गाथा से ये काम क्रोध जो लोग ये जो हमारे अंदर मैंने बैठी है, जिसके अंदर हम अपने अंदर न चाहते हुए कम दिया दिए, उसी के समाधान के लिए गीता में बताया कि काम क्रोध रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विधि भजनम। और 16 अध्याय में भी जैसे बताया कि 16 का 21 में बताया कि जैसे त्रिविध नरक स्वयं द्वारा नाशनमात्मन
और त्रिविध नरकेश्वर वाराणसी आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्माद त्यजेत। ये काम क्रोध और लोभ इसको त्याग करने के लिए ही गीता में बताया है। और दूसरा अध्याय में जो खास करके 22 और 63 को ही बताया कि जो ध्यान विषय संघर्ष से ध्यान, और उसके बाद जो बताया कि कुरान भगवत समूह समाज स्मृति विमोह स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश और बुद्धिनाश सत्य। इसी कारण ही हमारा बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से हमारा जो स्मृति है वो भी ये होती है। इसके लिए इसका समाधान यही है, ये मैंने मन को स्थिर करना, और मन को स्थिर करने के लिए बहुत सारे श्लोक तो मैंने गीता में बताया है। जैसे कि खास करके बताया कि स्वाध्याय का 35 श्लोक में अष्टम से महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चरम अभ्यासनाच पौंच वैराग्यं च वियते। और मन को कंट्रोल करने के लिए तरीका भी बताया कि 6 का 25 और 26 में यत निश्चरति मनोचंचलम अच्छिरम तदसत्व नियमित आत्मनि अवसंगे। और बताया कि सर्वनिश्चय निरूपण बुद्धिया, ये सब जो श्लोक है। और बुद्धि स्थिरता के लिए मैं बताया कि जैसे कि दूसरा जगह 55, 56, 57 और 58, खासकर 58 श्लोक में ये बताया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने से हमारा मन मैंने हमारा ये सब समस्या समाधान हो जाती है। इसके लिए बताया कि तस्मदस्य महाभागो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियस्तेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। ये खास करके अर्चित मन इसका मूल कारण है, और उसका समाधान है मन की स्थिरता। ओम शांति। सूरत के माता जी बताइए 29,871। हाँ दीदी, ओम शांति। अभी भगवान को पहचानते नहीं, और भगवान तो हमको ये सिखाते हैं कि हमको सादा जीवन जीने का है और सरल जीवन जीने का है। तो हमारी जो इच्छा है वो तो बड़ी बड़ी है, तो वो तो कभी पूरी ही नहीं होगी। तो इसके लिए बताया ना दीदी। और दीदी मेरे 70वां अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक बाकी है, मैं कब बताऊँ दीदी? बाद में माता जी, ये तो अभी लंबा चलेगा ना अध्याय, अभी मेन जो टॉपिक चल रहा है उस पे बताइए। हाँ तो दीदी वो मैंने बताया ना, इतना ही। ठीक है, आगे बताइए दूसरे सूरत के माता जी 29,340। हाँ दीदी, क्या बताना है? मैंने तो सुना नहीं है। अच्छा सुनिए माता जी, आगे और बता रहे। मानसा के माता जी हाँ। बताइए। 25,065 बताइए माता जी। छोटे फोन से और किसी का फोन अनम्यूट है, बताइए आगे। उत्तर जल्दी जल्दी दीजिए, समय जाएगा नहीं तो। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। हाँ दीदी, वही बताया कि छह का मन हेलो, असंशय महाभाव मन दुर्निगम चलम। आज का मन, किसी का मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सब अशांत में रहते हैं। और जैसे बताया असंशय महाभाव मन दुर्निगम जो चलम। श्लोक हो चुका है रिपीट न करे। दीदी मेरे को वही पता था, और याद नहीं, दिमाग आप नहीं तो आ रहा। होशियार है माता जी, इतनी सारी बार हमेशा उत्तर देते। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा और। मानसा के माता जी बताइए 25,065। हाँ जी दीदी, आवाज आ रहा है अब? हाँ जी हाँ। हाँ जी दीदी, एक तो 16 का 12 जो बताया था ना, आशा पाश शते वधा काम क्रोध प्रायणः, मतलब हाँ अनेक जी। आशाओं के फंदों में जकड़े और काम क्रोध के वशीभूत, काम विकार भोगार्थ अन्याय से धन संग्रह के इच्छुक। इसके साथ ही ये बताया कि आज मुझे इतना मिल गया और मतलब वैभव मुझे चाहिए, इतना धन इकट्ठा कर लूँ, भी चिंता का कारण है। और एक 16 का 16, अनेक चित्त विवर शांत मोह जाल समावृता, भी अनेक विचारों में भटके हुए हैं और मोह जाल की वजह से भी चिंताएं लगी जाती हैं। और एक 2 का 62 है, जिसमें बताया ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते, मतलब विषयों का ध्यान करने से और संग की रंग की वजह से भी कामनाएं पैदा होती हैं, वो भी चिंता का कारण है। ठीक है, आगे बताइए छोटे फोन से और कोई हेलो बोल रहे थे। हेलो बहन जी, बात आ रही है? हेलो। हाँ भुवनेश्वर बताइए 23,214 बोलिए माता जी। दीदी मैं बताऊँ एक श्लोक? एक मिनट रुकिए माता जी। दोनों का 23 का होगा क्या? यो शास्त्र विधि अस्तुत वर्तते काम कारक न जो गीता विधान को छोड़ मनमत अनुसार चलते हैं वो कभी सबको नहीं पाते, और दुखी दुख होते हैं, इनको परम गति पाते हैं। अच्छा बताइए माता जी 19,917। हाँ दीदी, सुने सुने बात पर भी भ्रातृवश को दुर्गति को पाइए, जैसे बताया कि मन इसलिए
किसी का मन आज शांत में नहीं है, अनेकों के बातें सुनते रहते हैं, लेकिन भगवान को बात में नहीं आते हैं। वो ये जैसे बताया 2:52 में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम स्वतःस्य सुतस्य च। ये बताया, और बाकी तो सब बोल चुके हैं, मेरे को और दिमाग में नहीं कुछ आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, सोचिए माता जी, आगे बताइए। सूरत के माता जी, आपको प्रश्न नहीं समझ आया होगा शायद ना। प्रश्न हाँ नहीं समझ रही प्रश्न दीदी, ये एक्चुअली पूछा था क्या माता जी, आज की दुनिया में बहुत टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका हाँ कारण क्या बता सकते हैं लोगों को? टेंशन या तनाव हर स्तर में जो लोगों में दिखने में आ रहा है, उसका कारण क्या हाँ बता सकते हैं? ये प्रश्न पूछा है। आप सोचिए, दोबारा अनम्यूट करती हूँ, आगे बताइए जिनका अनम्यूट है। के लिए जो हेलो स्थिति माना मोह के कारण, तो ये मोह वास्तव में सभी के हिसाब से लागू होता है, माना चाहे वो वैभव के हिसाब से हो, अपनी देह के प्रति हो, माना देह भान जो है वही मूल कारण है जिसकी वजह से चिंता, भय, आसक्ति, ये सारे कारण है। और उसकी वजह से ही अनेक चित्त भ्रांता जो श्लोक है, माना उसकी वजह से जो मोह भी, यहाँ भी मोह की बात बताई है कि विचारों में भटकते हैं जब, आशाएं बढ़ जाती है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा की जो देह रूपी दुम्ब है कि उसके सुखों के पीछे, जो अप्राप्त नहीं है उसके पीछे भागना, उसके लिए अधिक अधिक आसुरी कर्तव्य करना, उसकी वजह से माना जो भ्रमित हो जाती है। और वो ये भी, या निशा सर्वभूता नाम भी बता सकते हैं, माना बुद्धि भ्रमित होने के कारण अनेक आशाएं उत्पन्न होती है, अनेक आशाएं उत्पन्न होती है तो मन एकाग्र नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता तो इच्छाएं जो पूर्ति नहीं होती उसके पीछे भागते हैं और फिर गलत कर्म करते हैं, तो उसकी वजह से भी और जैसे दलदल में फंसते जाते हैं, माना अशांति बढ़ती ही जाती है। ठीक है, आगे बताइए। कौन अनम्यूट है, बताते जाइए जल्दी जल्दी। हेलो हम सुन रहे हैं माता जी, अपना रोल नंबर बताइए और अपना उत्तर बताइए। हाँ दीदी ओम शांति, मेरा रोल नंबर 2537 मधुबन हरिपुर। हेलो बताइए बताइए, हेलो हेलो नहीं कीजिए, उत्तर दीजिए, हम सुन रहे हैं। ओम शांति दीदी। जी, जो काम कंप्यूटर में चलते हैं ना, वो उसको कुछ लिखा नहीं पड़ता, वो देख में आ जाते हैं, भगवान को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, अपना सुख को देखते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा बताइए माता जी। 23,288 माता जी बोलिए। हाँ हाँ जी दीदी, एक तो भी ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भगवान को नहीं जानता, भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। एक जो ये श्लोक है ना, 16 काट असत्या प्रतिष्ठा थे जगत आहु अनीश्वरो, भी वो जगत को मिथ्या मानते हैं, आधारहीन मानते हैं, भी काम वासना को सब कुछ समझते हैं। फिर भी ये भी श्लोक आता है माता जी 16 एक बात है, अभी आप ठीक है, वैसे कुछ लोगों के लिए लागू हो सकता है, लेकिन कई ऐसे गृहस्थी लोग हैं ना समाज में जिनको इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है, उनको अपनी पारिवारिक जो समस्या है उसमें इतने उलझे हुए रहते हैं, तो जो भक्ति भावना है या ऐसी जो बहुत गहरी बातें हैं वो भी वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको बस अपना सॉल्यूशन चाहिए अपनी समस्याओं का। ऐसों को क्या बताएंगे आप? आगे बताते जाइए, जिनका भी अनम्यूट है बताइए। इसके लिए 14389 16 का माता भाव जी। लिख सकते हैं, आशा पाशते बुद्ध भी अनेक सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए हैं, अनेक चित्त भी भ्रांता, अनेक विचारों में भटके हुए हैं, तभी भगवान को जानते नहीं। जो धन प्राप्त है उससे और भी ज्यादा प्राप्त करना चाहिए, भी मुझे ये मिल गया और मिले और मिले, तभी इतनी हेलो इच्छाएं होती है, तभी तो फिर अटेंशन होती है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। हाँ जी हेलो बताइए, आगे जो हेलो बोल रहे। हाँ, ये 2 अध्याय का 66 नंबर जो श्लोक है उसमें है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य सुख कुतः सुखम। इसका
अर्थात जो जोगी नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती, अर्थात जिसको जो भगवान से बुद्धि जो जुड़ा हुआ नहीं है उसका भावना नहीं होती, और भावनाहीन को शांति नहीं होती। जिसके अंदर में श्रद्धा भावना विश्वास नहीं है उसके अंदर में शांति नहीं होती, और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं होता। तो वास्तव में जो अशांति का कारण है कि श्रद्धा भावना विश्वास, एक है श्रद्धा भावना विश्वास अच्छे काम के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए, और श्रद्धा भावना विश्वास उल्टा काम के लिए, तो सुख प्राप्ति के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए। दो प्रकार के श्रद्धा भावना विश्वास हो जाता है। तो जैसा हम अगर दूसरे को सुख देते हैं तो हमको सुख मिलता है, यही जीवन का नियम है। तो उस समय कर्म करते या तो भावना रखते सोच चलाते समय व्यक्ति को उस भाव पर ध्यान देना है कि हम स्वयं सुखी होने के साथ साथ दूसरे को तो दुख नहीं दे रहे। ये पहला नियम है। दूसरा बात है कि हमारा समाज कल्याणार्थ है, और अल्पकाल का नहीं दूर का लक्ष्य लेकर के कर्म करना होता है, तब जाकर के सुख मिल सकता है। हम क्या होता है कि सामाजिक जीवन में एक जीवन में बंध जाते हैं और मोह जाल में, संबंधियों के मोह जाल में ग्रसित हो जाते हैं। उससे ऊपर निकल करके देखेंगे तब जाकर के हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और हम बंध जाते हैं, एक जगह में बंधने के कारण हम ऊपर उठ करके नहीं देख पाते हैं। तो जैसे विश्व कल्याण की भावना रखने के लिए परमपिता सिखाता है कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात बोलते हैं, तो ऐसे ऊंची भावना और ब्रॉड माइंड जिसको बोलते हैं होने से ही व्यक्ति छोटे चीजों में उलझा नहीं रहेगा और सुखी हो सकता है। उसके लिए भी 2 अध्याय का 47 नंबर श्लोक आया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना कर्मफल हेतु भूमाते संगस्तो कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म योग में ही अधिकार है। कर्म करते करते योग युक्त होना, तुम्हारा श्रीमद युक्त कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। क्योंकि कर्म तो तेरे जो सतरजतम 3 गुणों के आधार पर स्वतः तुम वैसा संकल्प आते हैं, कर्म करते हैं, तुम्हारे आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो कर्म फल का इच्छा करना या तो कर्म फल का हेतु बनना कि मैं ही करने वाला हूँ, ये समझना तुम्हारा गलती के कारण है। तो उसके कारण से अहंकारी बन जाते हो, क्योंकि उसका कारण है कि ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होता है। उसके बाद संसार कल्याणार्थ है, समाज कल्याणार्थ है, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और कर्मों को छोड़ दे करके सन्यासी बन जाना ये भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शांति। शांति 14389 माताजी बताइए आप। दीदी मैं बोलूं? हाँ बताइए माताजी हाँ बताइए। जी दीदी, यही था कि कर्म फल में आसक्ति रखते हैं, इसीलिए है उनको दुख होता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। और दीदी एक है 2 का 43 कि सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही उनका परम पुरुषार्थ है। तो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वो जन्म जन्मांतर जो स्वाहा स्वाहा के क्रियाकांड हैं, जो वो वही बातें करते हैं, वही कार्य करते हैं। हेलो हाँ जी माताजी बताइए। दीदी, ये बता सकते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी जो भी दिक्कतें आती हैं वो मोह के कारण ही होती हैं, क्योंकि इच्छाएं हमें अच्छा नहीं बनने देती। जिसके गीता में बताया हुआ है, जदा ते मोकलीलम बुद्धि व्यतिरिष्टि तदा गंधास्य निर्वेदम शोर्तव्यस्य श्रुतस्य। जब हमारी बुद्धि इन बातों से निकलेगी तब ही हम परम पद को, परम वैराग्य को पाएंगे। क्योंकि अभी तो हमें विदेशी विधर्मी जो है अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातें ही सुना रही हैं। 2 का 52 नंबर श्लोक है दीदी। माताजी अगर ये बात कोई पूछते हैं कि क्या पारिवारिक स्नेह नहीं होना चाहिए, जैसे विदेशी है उनमें कोई भावना नहीं रहती है, अगर भारतवासी भी ऐसे ही बने, अपने परिवारों के प्रति स्नेह न रखे, तो अगर हम ये मोह की बात अगर समझाते हैं और क्रॉस में ये पूछते हैं तो क्या समाधान बताएंगे आप? दीदी फिर उसका तो यही समाधान होगा ना, क्योंकि ये जो मोह मोह है वो भी किस लिए है? क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए, जहाँ हमें उन्हें देना है, जहाँ उन्हें हमसे कुछ लेना है, तब भी है। जब ये बता सकते हैं कि जब इंसान शरीर ही छोड़ जाता है तो क्या वो मोह खत्म नहीं हो जाता? तो क्या हम जीते जी वो मोह खत्म नहीं कर सकते? अटैचमेंट ना हो,
प्यार अलग चीज है और अटैचमेंट जो है वो अलग चीज है। अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ आगे बताइए माता जी। 8937 माता जी। जो अर्जुन से भगवान ने कहा ना, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, माना हम साक्षी होकर कर्म करना नहीं जानते, उसकी वजह से भी अशांति रहती है। और जिससे जो किसी का स्वभाव है, जो सदृष्टम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, माना हम किसी के पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी से कुछ करवा नहीं सकते, जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं। माना आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, उस श्लोक को लेकर भी मतलब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें तो वो और बाकियों के लिए साक्षी दृष्टा हो जाएं तो भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। माना ये सब जब नहीं कर रहे हैं तो अशांति का कारण बन जाता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये भी बोल सकते हैं, माना आशाओं में जैसे जकड़े हुए रहते हैं और काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, तो जैसे छल बल रिश्वत आदि लेते रहते हैं, धन की इच्छा करते रहते हैं कि हमको इधर से धन मिलेगा उधर से धन मिलेगा। ये 16 का भाव है दीदी। रिश्वत तो बड़े स्तर वाले लोग ले पाएंगे माता जी, जो एकदम सामान्य परिवार वाले हैं, जिनको सही तरीके से नौकरी भी नहीं मिलती है, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? पुलिस वालों के पास भी तो छोटी तो ये रहती है ना, तो भी वो लोग रिश्वत लेने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे छोटे स्तर के हैं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान्य रीति से अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए क्या बताएंगे आप माता जी? कितना होता है उसमें ही संतोष करके बैठते हैं और क्या करेंगे फिर। वो अपनी अपनी आशाओं को मारते हैं, इच्छाओं को मार लेते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। है दीदी। ठीक है माता जी। हाँ बनारस बताइए, 27,998 बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। उनको ये समझाएंगे कि देखिए भले गरीब हैं आप, लेकिन जैसा कि बताया भगवान कह रहे हैं इस समय आकर के कि देखो भक्ति में मेरी पूजा भक्ति करते थे ना, तो सुबह उठते थे, जब सुबह उठते थे इतने साधन नहीं थे, अब तो साधनों के लिए लालाई थे लोग, जल्दी उठते थे और दिन भर कार्य करते थे, सुबह अपना भगवान की पूजा भक्ति करते थे, फल फूल बेलपत्र जो कुछ भी था शिवलिंग को चढ़ाते थे। तो उसी तरह से अगर यह क्रमबद्ध तरीके से किया जाए और जब पूजा भक्ति करते हैं, मान लीजिए देह की पूजा करते हैं, तो उस दिन क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं, बर्तन साफ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब करके पवित्र मन से भोजन वही बना करके खिलाते हैं और खाते हैं, तो प्रसाद हो जाता है। अगर इसी तरीके से प्रतिदिन करें, हम दिनचर्या में शामिल कर लें, तो सुख और शांति की जरूर प्राप्ति होगी। जैसे पहले लोग मांस वगैरह बनाते थे तो बाहर बनाते थे, अब क्या करते हैं, घर में ही बनाते हैं, उसी किचन में बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके मन में अपवित्रता आ जाती है, जिससे यह अपवित्रता ही उनके दुख का कारण है। उनसे यह कहा जाए कि जैसा कि पहले करते थे लोग, फिर भी सुखी थे ना, भले वो गरीब थे लेकिन मन तो प्रसन्न रहता था। तो इन ढेर सी प्राप्तियों के बाद क्या करेंगे, फिर उल्टे कर्म करेंगे। है तो गरीब गरीब होते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से भी गरीब होते हैं। ऐसा नहीं कि 500 600 700 नहीं कमाते हैं, डेली कमाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपवित्र कर्मों में खर्च कर देते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। अगर वो पैसे को बचा करके दिनचर्या में लगावें अपने सही तरीके से, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ, फल फूल वगैरह दूध वगैरह उससे कम दाम में ही खर्चा हो सकता है, और अमृत बेला ज्ञान में सुबह युक्त शाम बातें बताइए, ज्ञान युक्त। गीता क्लास में इस तरह लौकिक बातें उचित नहीं लगती है। श्लोक के जी अनुसार कोई ऐसी बातें मुरलियों में जो बाबा ने बताई है, ऐसी बातें होनी चाहिए जो तुरंत लोगों पर प्रभाव पड़े सुनते, है ना? ये तो 17वें अध्याय में इसमें तो संतोष की जो भक्ति योग वाले अध्याय में बताया गया है कि मई आवेश्य मनो ए माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्या उपेता ते में युक्त मता मता, जो अपने चंचल मन को विचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए, परम श्रद्धा भाव से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम युग में सब 16,108 योनियों में श्रेष्ठतम माने गए। तो यहाँ पे तो वो बात तो बता ही नहीं जा सकती, क्योंकि ज्ञान ले नहीं रहे। इसलिए इतना तो कहा जा सकता है, एक शिवलिंग की ही पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो सुख और शांति को कुछ प्राप्ति तो होगी ही उनको।
क्योंकि ठीक है। भगवान ने तो भक्ति मार्ग के लिए यही बताया है श्रेष्ठ। हाँ बताइए माता जी, क्या बोल रहे थे आप अभी? 17वें अध्याय में जो भी तामसी तप बताया है और आहार बताया है, दान बताया है, ये सब भी अशांति का कारण हो सकते हैं ना। हाँ जी। छोटे फोन से कोई बार बार हाथ उठा रहे, फोन तो अनम्यूट है आपका काफी देर से, बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी। हाँ जी हेलो। बताइए बताइए, फोन अनम्यूट है, हेलो बोलने में समय ज्यादा जाएगा, शुरू कीजिए। हाँ जी दीदी, ये भी बता सकते हैं ना कि मतलब कि ये अपने कर्मों का हिसाब किताब है। अब किसी को कुछ कहते हैं तो उसको गुस्सा ज्यादा आ जाता है, तो फिर उसको ये भी कह सकते हैं कि ये तुमने पिछले जन्म में किया हुआ है, तो उसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। काम क्रोध के कारण भी होता है और मानसिक तमो प्रधान बन गई है सारी सृष्टि। भेंड्रा बताइए। माता जी अभी जिन्होंने उत्तर दिया अपना रोल नंबर बताइए। दीदी रोल नंबर नहीं है, बठिंडा से रजनी माता। अच्छा हाँ जी माता जी, ठीक है। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ दीदी बताइए। उनके अनेक सैकड़ों में बंधे हुए हैं, उनका अनेक विचारों में भटके मोह जाल में काम विकारों के कारण वो दुखी होते, पर वो कर्म के आधार ही वो दुखी होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही होगा, और पर अगले जन्म का तो कर्म वो जानते नहीं, तो उसके आधार पर वो दुखी होते हैं। आगे बताइए गंगटोक। हाँ दीदी, एक तो ऐसा है ना, जो मनुष्य आज ज्यादा सोचते हैं ज्यादा करने के लिए, गीता में तो आया है 3:8 में कि नियतम कुरु कर्मतम कर्म जायो कर्मण शरीर प्रविद्यते न प्रसिद्ध है कर्मणम। तो नियत किए हुए कर्मों को ही कर, क्योंकि कर्म तो मनुष्य को करना है। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ के ऐसे ही निराधार बैठेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं है, मन का बल नहीं है। तन बल है, धन बल है, जन बल है, सब कुछ का बल है, लेकिन उनके पास मन का बल न होने के कारण आज वो क्षीण हो गया है। वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा सोचने से आज मनुष्य बहुत दुखी है कि बहुत प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जब इच्छा पूरा नहीं होता है तो उसमें दुख आ जाता है। इसीलिए कहा है कि तू जितना कर्म करना है थोड़ा सा करो। ऐसा जो भक्ति मार्ग में भी एक बात कहते थे, शाही इतना दीजिए जितना कुटुंब समाऊं, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। जो जितना हमारा जरूरत है उतना हम रखेंगे तो हम जीवन में सुखी होते रहेंगे। अगर हमारा मन का सुख नहीं है और धन संपत्ति अर्जन इकट्ठा करते रहेंगे तो हमारा सुख नहीं होता है। इसीलिए ही एक गीता का श्लोक में आया भी है, यज्ञ कर्म, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कंत्य मुक्त संग समाचार। क्योंकि जो यज्ञ कर्म करेंगे, अगर लौकिक कर्म बंधन है, ये जितना भी हम कर्म करते तो है लेकिन लौकिक कर्म करते हैं। इसीलिए लौकिक माने देह का कर्म करते हैं, आत्मा को कर्म नहीं करते। आत्मा अर्थ भी नहीं करते हैं, परमात्मा अर्थ भी नहीं करते हैं। इसीलिए आज मनुष्य को सिर्फ एक देह का प्रति पूर्ति करने हेतु सब कुछ दाव लगाने के कारण आज मनुष्य दुखी है, अशांति है, रोगी है, भोगी है। इस कारण सबसे बड़ा बात है अपने को आत्मा समझकर एक बाप को पहचानो और उसको याद करो, और ये जो नाशवान चीज है उनके प्रति आसक्त न होना है। यही बात समझा सकते हैं ना। 21,500 हाँ जी। बेहाला बताइए 21,500। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। मैं बोल रही हूँ जी, अगर किसी को जो क्वेश्चन था ना जी, अगर कोई उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है लेकिन वो बहुत दुखी है, तो उनको ज्ञान से कैसे समझाया जाएगा? उनको ज्ञान माने ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको इतना हम बोल सकते हैं भगवान के गीता के ज्ञान अनुसार, जे आप इतना कुछ करते हुए भी आप सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चीज होता है जो हमारे हाथ पे तो होता नहीं है, तो हम फिर हमको जो हमारे हाथ में नहीं है वो सोच के दुखी होके तो कुछ फायदा नहीं है ना। भगवान गीता में भी बोले जे प्रकृति के मानानी गुणे कर्मणि सर्वस्व, सब कुछ भगवान ही करते हैं, लेकिन जो भी मूड आत्मा होता है वो सोचते हैं जो मैं करता हूँ। तो इसलिए हमको ऐसा सोचना चाहिए जे जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम सोचे तो और दुखी होके कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमको हमेशा खुशी रहना है, क्योंकि भगवान शिव बाबा भी मुरली में बोलते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। अतः जितना हम खुशी रहेंगे तो हमारा काम भी और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से और गीता में भी आया है जे समत्व
तो अतः सभी का परिस्थिति में तुमको खुश रहना है, समत्व को जो कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम गीता ज्ञान द्वारा उनको समझा सकते हैं जे सभी परिस्थिति में हमको अगर खुशी रहना ये हम अगर कर सकते हैं तभी हम सभी काम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भगवान की गीता ज्ञान से हमको ये खुशी का ये पता माने जान सकते कैसे हम रह सकते हैं खुशी हर दीदी परिस्थिति में। दीदी 24/5/68 हाँ दीदी ओम शांति। सबसे दुखों का मूल कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान से हमें 5 विकार आते हैं और 5 विकार में मनुष्य भटकता ही रहता है और उसमें सारे विकार है और उसके बाल बच्चे भी साथ में आते हैं। ईर्ष्या द्वेष ये सबके कारण एक दूसरे के ऊपर जो अपन को जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक ये होता ही रहेगा एम। तो हमें गीता संविधान के अनुसार जो भगवान बता रहे हैं अपन को आत्मा समझकर तो समझेंगे तो दूसरों को भी हम सामने आत्मा समझेंगे तो हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा सबके साथ। तो ये दुखों का मूल कारण है ना मोह व्याधि कर मूला तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे सुख शांति होगी और गीता संविधान के आधार हम चलेंगे तो सच्ची गीता में जो सब कुछ जो ये एडवांस गीता में ज्ञान है 100% सत्य ज्ञान है उसके आधार पर हम चलेंगे सुख शांति की प्राप्ति होगी। ओम शांति। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम जन सेवा करते हैं, ग्राम सेवा, नगर सेवा करते हैं, तो हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आप कर रही हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि समाज सुधार के लिए। तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या समाज सुधरा? जबकि भगवान को यदि हम याद करें तो वो ये सब कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि स्वयं का परिवर्तन कर लो। तो यही सबसे बड़ी विश्व की सेवा है। हम सुधरेंगे तो यज्ञ सुधरेगा। हम देह के आकर्षण में क्यों आए? क्योंकि 24 घंटे हमारी आंखों के आगे जो है वो स्थूल देह ही रहती है। तो जो देह को देखते देखते हम अपने आप को भी देह ही मान रहे हैं। तो उस सूक्ष्म आत्मा को भूल गए, उसके स्वरूप को भूले तो भगवान को भी भूल गए। तो अब हमने भगवान जो है अपनी आत्मा का और अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, उसका रियलाइजेशन करते हैं। क्योंकि भले भगवान को आज हम भूल गए हैं पर फिर भी उसके दर्शन के लिए उसके मिलने की तमन्ना जो है सभी के दिल में है। तो भगवान को जानेंगे तो अपने आप को भी जानेंगे, अपने आप को भी जानेंगे तो हमारा सुधार जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ये देह अहंकार बुद्धि से एक अव्यक्त मन इंद्रियों के 5 ज्ञानेन्द्रिय के रस रूप स्पर्श गंध विषय भोगता है मनुष्यात्मा का। ये महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचेन्द्रिय ज्ञान गोचरः। इच्छाद्वेष च सुख दुख संघात चेतना धृति एतम क्षेत्रम समासेन विकारम उदारुतम। इच्छाद्वेष सुख दुख धारण करते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह आवेगन ये मनुष्य रोगी बन जाता है। ये मन चंचल होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रह मन्य वायोः इव श्रु दुष्कुरम। मन बुद्धि जैसा चंचल होता है, इंद्रिय मत डालता है, सारा काम मन मत पर चलता है, मनुष्य मत चलता है। काम क्रोध संपूर्ण मोहता मूड बन जाता है। भरपूर मूढ़ता बुद्धि द्वारा स्थिर नाश होता है। स्थिति के भ्रष्ट होने से भयानक शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ की शक्ति, बुद्धि नष्ट हो जाता है। ये क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, श्रुति ब्रह्माशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यन्ति। इंद्रियाणि प्रण्यहु इंद्रियोबे परम मनः मनस्तुतु परा बुद्धियो बुद्धि परस्तुतु नः। ध्यान कर्म इंद्रिय से करते हैं, बड़ प्रबल मन प्रबल होता है, मन से इंद्रिया प्रबल होता है, बुद्धि मन से बल प्रबल होता है। किंतु प्रबल होता है कि ये बुद्धि नाश होता है, सब कुछ वो मनुष्य रोगी बन जाता है, वो बुद्धि नाश होता है, मन मत चलता है, सारा कर्म के वो रोगी बन जाता है। ओम शांति दीदी।
हाँ जी। जैसे कहते हैं ना, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग सगे भाई की प्रीति। माना आज सब क्या हो गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं। माना स्वार्थी होने के कारण ये करेंगे वो करेंगे। तो जैसे जिस किसी की भी बुद्धि तो स्थिर नहीं है, देह के जैसे कुछ सेवा में भी जाते हैं तो बोलते हैं तुम लोग तो धंधा करते हो, लेकिन हम लोग भी बोलते हैं तुम लोग भी तो धंधा ही करते हो। तो वो बोलते हैं हम तो देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं हम लोग भगवान के यज्ञ के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग निस्वार्थी हैं, निस्वार्थ पूर्वक कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो देह के लिए ही कर रहे हैं, सारा दिन देह की निस्वार्थ क्या होगा, जो निस्वार्थ वो होगा जो हम उनसे फायदा ना ले, जैसे गवर्नमेंट है हम उनसे कुछ मुनाफा ना ले। लेकिन आज की दुनिया क्या है, सब स्वार्थी हो गई है। जैसे कहते हैं योगी को जो योगी होता है उसको बुद्धि नहीं होती है, जिसको बुद्धि नहीं होती है तो उसको भावना ही नहीं होती। भावनाहीन व्यक्ति को सुख शांति कहाँ से होगी। तो आज की दुनिया सारी स्वार्थी बन चुकी है। अब देह के ही भरण पोषण में लगी रहती है तो स्वार्थी है। स्वार्थी के कारण ही उनको सुख शांति कहाँ से मिलती है। सुख शांति सिवाय भगवान के देता नहीं है। तो वही यहाँ सब देह के अर्थ ही कर्म करते हैं तो सब स्वार्थी बन गए, इसलिए सुख अशांति नहीं, मतलब सुख नहीं मिल रहा है, अशांति ही है। ऐसे ऐसे है दीदी। ठीक है। हाथ अभी सभी के ही नीचे किए हुए हैं, और अगर क्लास में ऐसे कोई जुड़े हैं जो श्लोक बताना चाहते हैं और कभी भी नहीं बताए, गीता क्लास में कभी भी श्लोक नहीं बताए, लेकिन श्लोक याद है, पढ़ते रहते हैं हमेशा, अगर ऐसे कोई भी है तो हाथ उठाइए। जो श्लोक बताना चाहते हैं, कभी भी श्लोक नहीं बताए लेकिन श्लोक याद है, अगर ऐसे कोई जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, आत्मा के श्लोक सुनाऊंगी मैं। अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रेमस्य तस्मात् युधिष्ठिर भारतः। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भवित्वा न भूयाम अजहं नित्यहं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि नित्यम् अबध्यो अयं देहे सर्वस्य भारतः। तस्मात् सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचतो मर्हसि। और नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम देति पावकः न च नैनम क्लेदयन्ति आपा न शोषति मारुतः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुरुषः प्रकृतिसो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगः अस्य सदसदोनि जन्मसु। अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम् अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समृत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। ठीक है, मतलब आप रुकिएगा, और भी हाथ उठे हुए हैं, आगे बताइए। हाथ फोन अनम्यूट है। 22166 चंद्रपुर। श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष मामक पांडवच्च कर्म कर्म कृत्वा संजय नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि न ददाति पावक न च क्वचन्ति आप न पश्यन्ति मारुत सुख दुःखे समकृत्वा लाभो जय जय तत युजेष्व नैनं पाप अपापस्य यदा यदा हि धर्म ग्लानि भवति भारत अद्भुतान अधर्म तदात्मानं सृजम् अविजानन्ति मामूढा मनुष्यतन आश्रितं परम भाव अजानन्ति मामूढा मामा भूतमहेश्वरम। थोड़ा और एक्यूरेट वासांति प्रैक्टिस कीजिएगा मत जी, कहीं कहीं थोड़ा गलत हो रहा है, मतलब ठीक है, काफी कुछ शब्द गलत। आगे बताइए, अगला कौन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ, रोल नंबर 29505।
कहाँ से 10 बात कर अध्याय रहे हैं? भूय एवं हाँ, ढेंकानाल से। हाँ जी। भूय भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यय न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहं आदि हि दिवाना महर्षिणा च कर्कशः यो मा अजः अनादि च वेति लोक महेश्वरः अखण्डः स मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धि ज्ञान असमोहः क्षमा सत्य दम समः सुखं दुःखं भाव अभाव भयं च अभयं एव च अहिंसा समता तुष्टिः तप दानं जस अजसः भवन्ति भावाभूतां मत एव पृथग्विदः महर्षय सर्व सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भवा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रदः एता विभूति योगं च मम ओवेति तत्त्वतः सः अभिकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। ठीक है माता जी, आगे बढ़िए। पुष्पा महेश्वरी जिनका नाम लिखा है, बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददामि हम संभव सर्वभूतानां तत्तो भवति भारत सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्या प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता अपि सिद्धानां कश्चित् मा वेत्ति तत्वता तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी न अत्यर्थ अहम सच मम प्रिय न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रिय तरो भुवि ये इदम कहाँ से शरीरम। पढ़ा माता जी? श्लोक नंबर बताइए। कौन सा वाला दीदी? अभी जो पढ़े आप लास्ट। ये 18वें अध्याय का 69वां, ये इसमें है ना दीदी, रिवाइज कोर्स में एडवांस, उसमें से बोले हैं ये, मतलब वो याद किए हुए वो बोले हैं। एक बार पढ़िए, फिर से बताइए। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। ठीक है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वद्विधि क्षेत्रज्ञं च अपि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत तत ज्ञानं ततं मम द्वौ इमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। रोल नंबर बताइए माता जी अपना। 13,304। कहाँ से बात कर रहे? दीदी मैं वैसे नागपुर की हूँ और अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट हेलो है जिनका। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। 17765 हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत जुजुत्सवः मामकाः पाण्डवसैव किम कृतौ सञ्जय दुष्टाभूत पाण्डवनिकं बूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत् पौषत पाण्डुपुत्राणाचार्यं महतां चमु बूढां दुर्योधन द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तापरे मोहा अहंकारिणी मोहाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पचास इंद्रिय गोचरा तापरे हଉଛି कवि पुराण अनुशासित अणियांश अनुस्मरते सर्वस्व धातरम अचिंत्य रूप आदित्य तमसा परंतप प्रयत्न काले मानस अवतरण भक्ता जुक्त्या गुजग बलम चैव भुव मध्ये प्राण अवश्य समय न सतम परम पुरुष उत्पत्ति दिव्यम नैन छिन्दन्ति छत्राणि नैन दहति पावकः न चैव किदन्ति आपतसति मारुत तापरे अंतवंत इमे देहादित शक्त शरीराणि अन्यस्य न प्रमयस युद्धस्व भारत आउ बहन जी बाधादि दिनानि तथा विहाय नवानि गृहाणि नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्यानि अन्यानि चयन्ति नवानि। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो, ओम शांति दीदी। 2049 सपना मधुबन। सब धर्मान परित्यज्य 18 अध्याय का 66वां श्लोक है। सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और
ये दूसरे अध्याय का 22वां है। दूसरे अध्याय का 22वां है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि अस्ति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि नयानि संयाति नवानि देहि। और दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। नैनन छिंदन शस्त्राणि नैन दहति पावका न चैन क्लुदयन्ति आपहु शोषयति मारुता। और चौथे अध्याय का 7वां है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभियुत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। और चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। परित्राणाय साधूनां महासाहिचा दुष्कृतां धर्म संस्था अथाये संभवामि युगे युगे और युगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी। आगे पढ़िए माता जी। जातस्य ध्रुवमुच्यं ध्रुवं जन्ममुत्य च तस्मात् परिहार्याद्य न त्वं शोचितुमर्हसि। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्वं प्रत्यक्षावगं धर्मं सुसुखं कर्तव्यम् अव्ययं वासं च जीर्णानि यदा विहाय नव्यानि गृह्याति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा नव्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकः न चैनं क्लादयम्पो न शोचयति नैनं चैनं क्लादयम्पो न शोचयति मारुतः। प्रयाणकाले मनसाचरेण भक्तो युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमव्यस्य सम्यक् न सतं जो श्लोक हो चुके हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना माता जी? ठीक है, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। बाकी जिनको भी पढ़ना है तो रेडी रखिए। अगले क्लासेस में भी लास्ट में 10 मिनट के लिए अनम्यूट किया जाएगा। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।